विवाहित पुरुषों की शिकायत है कि उनके खिलाफ दहेज, प्रताड़ना, उत्पीड़न आदि के फर्जी व झूठे आरोप आ रहे हैं। दूसरी ओर अविवाहित पुरुष हैं जो फर्जी रेप, छेड़छाड़ जैसे आरोपों की शिकायत का सामना कर रहे हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो एक दबाव व धमकी को लगातार झेल रहे हैं कि या तो शादी कर लो वरना रेप के केस का सामना करो। ऐसे भी केसेस हैं जिनमें स्त्री पुरुष संबंधों के चलते बच्चे पैदा हो गए हैं और वहां दूसरे कानूनी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे कानून रचे जा चुके हैं, रच दिए गए हैं कि चाहे वह विवाह में हो या विवाहितर हो, हर हालत में पुरुषों को ही झेलना पड़ रहा है। ऐसे अमर्यादित माहौल में विवाहित पुरुषों के हित में एक स्थिति धीरे धीरे जन्म ले रही है और वह यह है कि यदि पत्नी अपने पति पर आधारहीन आरोप लगा रही है तो इसे पति के विरुद्ध क्रूरता या क्रूरल्टी माना जाएगा और इस आधार पर पति चाहे तो ऐसी पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है। इस मांग को कोर्ट द्वारा मानी जाएगी और यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिया जा चुका है और अब अनेक हाई कोर्ट भी इस बात को मान रहे हैं। यही पूरा वातावरण समझने के लिए, कानूनी माहौल को समझने के लिए यह आज की वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। इसमें हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानून की बात करते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें और कानून की व्यापकता को जान सकें। अपलेंट ने, जो कि शुरुआत में पिटिशनर भी था, अपनी रिस्पोंडेंट पत्नी के खिलाफ सेक्शन 13(1) फर्स्ट ए एंड थर्ड ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की पिटिशन फाइल की थी कि उसे पत्नी की क्रूरता और ना सुधर सकने वाली मानसिक हालत के चलते तलाक दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा सुना, एविडेंस देखा, लेकिन बाद में पिटिशन को दिनांक 5/9/2011 को डिसमिस कर दिया। पिटिशनर अपनी अपील हाई कोर्ट में ले गया, लेकिन 5/1/2017 को वह अपील भी हाई कोर्ट में खारिज हो गई। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। केस का नाम था रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी, 2019 SCC ऑनलाइन SC 1595 पर। यह जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा ने 19 नवंबर 2019 को निर्णित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि अपलेंट पिटिशनर ने ट्रायल कोर्ट के सामने क्रूरल्टी अंडर सेक्शन 13(1) फर्स्ट ए HMA वाला ग्राउंड ही ज्यादातर लिया था, तो इसलिए हम भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी खुद को उन्हीं ग्राउंड्स तक सीमित रखेगा। ट्रायल कोर्ट ने अपलेंट पिटिशनर की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट के निर्णय में लिखा था केवल इसलिए कि रिस्पोंडेंट पत्नी ने पति से मेंटेनेंस मांगा है या पति के खिलाफ 498A IPC की शिकायत दर्ज करवा दी है, यह नहीं माना जा सकता कि पत्नी ने पति के खिलाफ कोई क्रूरल्टी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह मत कि 498 IPC की शिकायत दर्ज करवा देना पति के खिलाफ क्रूरल्टी नहीं माना जा सकती है, इस मत को नहीं माना जा सकता है। यह ठीक है कि अपने अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है या FIR दर्ज करवा सकता है, लेकिन जब पति के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A IPC का केस दर्ज करवा दिया जाए और वह पूरा ट्रायल झेल कर बरी हो जाए तो यह बात माननी मुश्किल है कि इस केस ने उसके ऊपर क्रूरल्टी नहीं की है। ये पति पत्नी अगस्त 2005 में विवाह के बाद केवल 18 महीने साथ रहे हैं और पति 1 दशक से अधिक समय से इस मुकदमेबाजी को झेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का यह कार्य निसंदेह एक क्रूरल्टी है जिसने पति का सुख चैन सब छीन लिया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अपलेंट पिटिशनर पति यह दिखाने में सफल रहा है कि उसकी पत्नी ने उस पर वैवाहिक क्रूरता की है। अतः हम सेक्शन 13(1) फर्स्ट ए HMA में वर्णित ग्राउंड के आधार पर पति को डाइवोर्स की डिक्री पाने की अनुमति देते हैं। हम इस अपील को मंजूर कर रहे हैं। इस प्रकार यह सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडिंग केस बन गया है जिसमें पति को अतिशय केसेस के द्वारा आक्रांत किए जाने को कोर्ट ने पत्नी के द्वारा की गई क्रूरल्टी माना है और इस आधार पर पति की जा रही डाइवोर्स की मांग को जायज ठहराया है। अपने एक पुराने केस को उन्होंने दृष्टांत दिया के श्रीनिवास राव वर्सेस D.A. दीपा 2013-5 SCC 2026 में। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ सेक्शन 498A IPC की FIR एक मानसिक क्रूरता तो है ही।
उस केस यानी कि के श्रीनिवास राव वाले केस में कोर्ट ने कहा था पत्नी ने पति के खिलाफ अनेक शिकायत दर्ज कर दी है। इस कोर्ट को यह सब पति के ऊपर की गई मानसिक क्रूरता दिखाई देती है। पति पत्नी एक दूसरे के रिश्तेदारों के खिलाफ आधारहीन व अपमानजनक शिकायतें दर्ज करवाते हैं, नोटिस इशू करवाते हैं या उनके काम धंधों को नुकसान पहुंचा सकने वाले शिकायती मामले प्रकाशित करवाते हैं, तो यह सब वैवाहिक साथी के साथ मानसिक क्रूरता किए जाने वाले कार्य हैं। इसके बाद में एक दूसरा केस आया था जॉयदीप मजुमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजुमदार। सामने साइटेशन आप देख रहे होंगे 2021 3 SCC 742 पर था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी का यह कहना कि ऐसी शिकायतें दाखिल करके वह अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त होने से बचाना चाहती थी, बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। आप किसी व्यक्ति को परेशान करें और उसे कहें कि वह तो उस व्यक्ति का हित चाहने की बात थी, वैवाहिक संबंधों को बचाने की बात थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इन परिस्थितियों में गलत करने वाली पार्टी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह वास्तव में वैवाहिक संबंधों को बचाने के इच्छुक है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना केस है, 1993 का है, चंद्रकला त्रिवेदी वर्सेस डॉक्टर SP त्रिवेदी। 1993 4 SCC 232 पर यह दिया हुआ है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन मैरिजेस की बात की है, पूरी तरह से टूट चुके विवाह के बारे में कहा है और यह निर्णय दिया है कि यदि ऐसी इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज आ जाए तो दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ डाइवोर्स का रिलीफ देना चाहिए। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि उनका अब दोबारा एक साथ रहना संभव नहीं हो पाएगा। एक काफी ताजा तरीन केस है शिवशंकरन वर्सेस चांथी मीनल। यह SLP नंबर 17505 और 17506 ऑफ 2019 में हुआ था और इसको 13/9/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह विवाह केवल एक दिन ही चल पाया। विवाह में पति पत्नी का पहला धर्म भी पूरा नहीं किया जा सका था। तब से लेकर अगले 20 वर्षों तक दोनों अलग अलग रहे। पत्नी ने पति के खिलाफ दूसरी शादी कर लेने के लिए 494 IPC का केस कर दिया था। हालांकि उस केस को जो 494 IPC का केस पत्नी ने दर्ज करवाया था, हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। पत्नी ने पति का काम करने के स्थान पर जाकर हल्ला किया था, वहां बेइज्जत किया था। जो उनके कलीग्स थे उनके सामने पति को धमकियां दी थी, पति को उनके सामने ही बेइज्जत करने की भी धमकी दी थी। तो ऐसी स्थिति में अब शादी को बचाया नहीं जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों और ऐसे ही जजमेंट्स के चलते अब हाई कोर्ट्स को भी रास्ता मिलता नजर आता है। हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को हमेशा एक पथ प्रदर्शक प्रकाश की जरूरत रहती है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी निर्णय से प्राप्त होता है। ऐसे ही निर्णयों से प्रेरणा लेकर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने केसेस में कहा है, ऐसे निर्णयों से प्रेरणा लेकर ट्रायल कोर्ट्स ने और हाई कोर्ट्स ने भी ऐसे ही फैसले देने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 निर्णयों की बात करेंगे। उन निर्णयों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण किया है। पहला केस है कुसुम एलियस सुनैना वर्सेस अरुण कुमार, FAO 5280 ऑफ 2019 जो 22/12/2021 को निर्णित हुआ था। और दूसरा केस है मेजर चरणजीत सिंह संधू वर्सेस सुखजीत कौर। यह FAO M212 था जो 2015 में इंस्टीट्यूट किया गया था, लेकिन इसको डिसाइड किया गया था 24 मई 2022 को। इन दोनों केसेस में पत्नी द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण कामों को देखते हुए हाई कोर्ट ने यही उचित समझा था कि पति द्वारा पत्नी को तलाक दिए जाने के पर्याप्त आधार हैं। दिल्ली के फैमिली कोर्ट्स में चल रहे केसेस का अध्ययन करके यह देखा जा सकता है कि कुछ एक चुनिंदा कोर्ट्स में यह स्फूर्ति देखी जा सकती है और इन सब निर्णयों की या इन सब क्रांतियों के दर्शन की आधारशिला सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय में है जो हमने शुरुआत में कहा था। अब देखना तो सिर्फ यह है कि यह यात्रा जो पति को रिलीफ देने के लिए हुई है शुरू, वह आगे कहां तक जाती है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूटर्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि IO।
इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर अपने क्लाइंट्स को, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी मेंबर बनिए और इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोज में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।